Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for your MSO 002 जून 25 एग्जाम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। हाउ डज SPSS सॉफ्टवेयर हेल्प इन डेटा एनालिसिस। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड पे। एज आई मेंशन अर्लियर कि वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स की वो रिक्वेस्ट थी, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इट्स बेटर जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करके जाए उतना अच्छा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन पॉपअप हो जाए एग्जाम में। सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 13 एंड SPSS सॉफ्टवेयर। तो SPSS क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर टूल है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोशल साइंसेस के डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो सोशोलॉजी में जहाँ पे जो रिसर्च है वो इसलिए होती है कि कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर को समझा जा सके, इंस्टीट्यूशंस को जाना जा सके, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो वहाँ पे जो SPSS सॉफ्टवेयर है वहाँ पे हमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, बिकॉज ये अपने आप में एक एडवांस्ड मेथड है जो इजीली एक्सेसिबल है, जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। ये सॉफ्टवेयर एनालाइज अपने आप कर देता है, इंटरप्रेट कर देता है, डेटा को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट भी करता है। जैसे हमें पता है कि आफ्टर कमिंग ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारा जो काम है वो इजी हुआ है ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पे टूल्स भी ऐसे ऐसे ला दिए गए हैं कि जिससे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रेजेंट एक प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो डेफिनेटली ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है डेटा एनालिसिस में विद इन सोशोलॉजी एज वेल। तो सोशोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं, रिसर्चर, स्टूडेंट, डेटा एनालिस्ट, एकेडमिक्स के अंदर भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी, जहाँ पे जितने भी सर्वे बेस्ड या फिर फील्ड वर्क डेटा यूज़ होता है उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से एनालाइज एंड प्रेजेंट करने के लिए। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, तो डेटा दो प्रकार का होता है सोशोलॉजी में, एक तो क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे यूज़ आएगा? जब व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। तो जो सॉफ्टवेयर है, ये जो गैप है रो डेटा कलेक्शन एंड मीनिंगफुल सोशोलॉजिकल इंसाइट्स के बीच का जो गैप है उसको कम कर देता है, डेटा को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें बताना है कि क्यों, कैसे, हाउ डज इट हेल्प इन डेटा एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग को सिंप्लीफाई करता है। तो एक जो फर्स्ट स्टेप है सोशोलॉजिकल रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में बेसिकली, वो है डेटा एंट्री एंड उसको मैनेज करना। तो यहाँ पे SPSS सॉफ्टवेयर एक स्प्रेडशीट लाइक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हर एक रो एक केस की तरह रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, एंड हर एक कॉलम एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो उसका जेंडर हो, कास्ट हो, एजुकेशन हो, इनकम हो। तो यहाँ पे क्या होता है इस स्प्रेडशीट में इजीली जो डेटा एंट्री है वो कर दी जाती है। उस डेटा को एक्सेल, CSV या फिर अदर फॉर्मेट से भी इंपोर्ट करके इस सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है, राइट। जहाँ पे भी सोशोलॉजिस्ट ने या किसी भी रिसर्च ने अपना डेटा प्रेजेंट कर रखा है, सेव कर रखा है, वो वहाँ से डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। हर एक वेरिएबल को, वैल्यू को लेबल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है ऐसी कैटेगरिकल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने में, चाहे वो रिलीजन हो या सोशल क्लास हो। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग डेटा, जैसे रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज़ हो या फिर रिकॉर्डिंग हो, इन सब को यूज़ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, डेटा को क्लीन किया जाता है विद इन दिस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक सोशोलॉजिस्ट किसी भी एक हाउस होल्ड के इनकम डिस्पैरिटीज़ के ऊपर सर्वे कर रहा है अमंग कास्ट इन रूरल इंडिया, तो यहाँ पे SPSS सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कि वो इस कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सके एंड उस डेटा को एक यूजेबल और एनालाइजेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकें।
सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो एसपीएस सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इजी कर देता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करने में, चाहे वो फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेज निकालनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी नंबर ऑफ दलित वुमेन है जो कि उनके पास एक्सेस है एजुकेशन के, तो वो यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल सकता है इजीली। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकता है, मीन मीडियन मोड को, डिस्पर्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को, वेरिएंस को। तो मतलब कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, ये भी इस सॉफ्टवेयर में इजीली परफॉर्म हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिसर्चर को हेल्प करती हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जितना भी उसके पास प्रेजेंट था उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो डेटा अपना इजीली मिल जाता है, वेदर द पर्सन वेदर द रिसर्चर वांट द डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ए मीन मीडियन के तौर पे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर डेटा एक कॉम्पैक्ट वे में एक स्मॉलर स्केल के ऊपर प्रोवाइड कर देता है टू द रिसर्चर, जहाँ पे एक पर्टिकुलरली हेल्पफुल रहता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कंपेयर करने में डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर ने फैमिली साइज को स्टडी किया अक्रॉस डिफरेंट कास्ट ग्रुप, तो वो अब फ्रीक्वेंसी टेबल्स को जनरेट करेंगे एंड जो मेन फैमिली साइजेस हैं उसको वो मिनट्स में प्रोवाइड कर देगा जनरेट करके, राइट। तो इससे डेफिनेटली जो काम है रिसर्चर्स का विद इन सोशोलॉजी विद इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। थर्ड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब सोशोलॉजी के अंदर जो रिसर्चर है वो जनरलाइज करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को एक लार्जर पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर एक वैरायटी ऑफ इन्फर्शियल स्टैटिस्टिकल टूल्स को लेके आता है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे टी टेस्ट हुआ जहाँ पे मीन्स को कंपेयर करना डिफरेंट टू ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल मेल वर्सेस फीमेल एजुकेशन लेवल। एनोवा जहाँ पे मीन्स को अक्रॉस मोर देन टू ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करना हो, मतलब कि लिटरेसी अक्रॉस कास्ट। ची स्क्वेयर टेस्ट जहाँ पे टेस्ट एसोसिएशन डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में करी जाती है, फॉर एग्जांपल रिलीजन है, ऑक्यूपेशन है। को रिलेशन एंड रिग्रेशन जहाँ पे रिलेशनशिप और प्रिडिक्शंस को एक्सप्लोर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट क्या है इनकम का चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर। तो ये सारे जो टूल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सोशोलॉजिकल थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने में, एंड एम्पिरिकल डेटा के साथ वो सारी थ्योरीज को एक सपोर्ट भी मिलता है with the help of these data and with the help of this software. Fourth is data visualization and presentation. अब SPS सॉफ्टवेयर हेल्प करता है यूज़र को कि वो बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स ये सब बना सकते हैं, अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन चार्ट भी यूज़ होते हैं जो कि बहुत एक ट्रेंड भी रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्कैटर प्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं कोरिलेशन दिखाने के लिए बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये सारे जो विजुअल्स हैं, ये सारे जो चार्ट्स हैं, ये सब यूज़ करके डेटा को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि उस डेटा को और इजीली तरीके से जो व्यूअर्स हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सके, एंड इम्पैक्टफुल वे में वो डेटा रिसर्च पेपर्स में भी हेल्प करता है, डिजर्टेशंस में, एकेडमिक प्रेजेंटेशंस में। तो इन इन सब जगहों पे ये सारा जो डेटा है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एंड इट मेक्स more impact by rather than presenting just the numbers, right? For example एक बार चार्ट कंपेयर कर रहा है कि ड्रॉप आउट रेट्स क्या रहे हैं अमंग अर्बन एंड रूरल गर्ल्स। तो यहाँ पे जो डेटा है उसको विजुअली एंगेजिंग और ईजियर बना दिया जाता है थ्रू बार चार्ट, एंड वो इजीली समझा भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट। फिफ्थ इज एडवांस्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि फैक्टर एनालिसिस हो गया जहाँ पे हिडन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया जाता है बिहाइंड सोशल एटीट्यूड्स। क्लस्टर एनालिसिस हो गया, सिमिलर पॉपुलेशन को सेगमेंट में ग्रुप करना हो। या लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया जहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी हो, जो एजुकेशन जेंडर कास्ट के ऊपर बेस्ड हो। तो ये सारे जो एडवांस टूल्स हैं ये सोशोलॉजी
सोशियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो जितने भी डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप डायनामिक्स है, उनको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सिक्स्थ आएगा हमारा एनहांसेस रिसर्च एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब जितनी भी सोशोलॉजिकल एनालिसिस हो रही हैं वो डील करती हैं सब्जेक्टिव रियलिटीज से, लेकिन क्वांटिफाइंग पैटर्न्स जब हम ऐड कर देते हैं वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी डाल देता है। मतलब कि जब हम नंबर्स डाल देते हैं तो वो एक नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं ट्रूथ या फिर वी कैन से जो रिजल्ट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो यहाँ पे एसपीएस सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है कि जितने भी ह्यूमन एरर्स हैं उनको कम कर दें, जो भी ह्यूमन एरर कर सकता है मैनुअल कैलकुलेशन में, एंड स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, स्पेशली जब लार्ज डेटा सेट्स या लार्ज नंबर्स के साथ वर्क कर रहा होता है कोई भी रिसर्चर, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन। मोर ओवर जो एसपीएस सॉफ्टवेयर है वो एक आउटपुट टेबल प्रोवाइड करता है जहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यूज दी जाती है, पी वैल्यूज एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकली भी डेटा को इंटरप्रेट करने में, डेटा को समझने में। सेवन्थ आएगा हमारे यूज़फुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो एसपीएस सॉफ्टवेयर वाइडली यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में एज वेल, जहाँ पे वो रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ाते हैं, सोशल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन समझाते हैं। तो ये यूज़र फ्रेंडली है अपने आप में, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को भी कि कैसे वो डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, जहाँ पे उनको एडवांस टेक्निकल स्किल्स की इतनी ज़्यादा नीड ना हो। एक जो यूज़र फ्रेंडली ये ऐप है, सॉरी सॉफ्टवेयर है, जो कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान, यू एंड आई कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो ये अपने आप में बहुत एक इसका पॉजिटिव साइड है ऑफ द सॉफ्टवेयर। एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि जो एसपीएस सॉफ्टवेयर है एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टूल है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, जहाँ पे हम क्लीन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये परफॉर्म करता है, विजुअल रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, रिसर्चर को एम्पावर करता है कि वो मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके अपने काम से, एंड कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को ये और भी ज़्यादा इजी एंड एक्सेसिबल बना देता है, राइट। तो एसपीएस सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथन करता है साइंटिफिक फाउंडेशन को सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी की, एज वेल अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो अपनी थ्योरीज को वैलिडेट कर सके, सोशल इनक्वालिटीज को एक्सपोज कर सकें, एंड इन्फॉर्म्ड पॉलिसी इंटरवेंशंस को सजेस्ट कर सके। तो इसी के साथ जो हमारे ये आंसर है विद कंक्लूजन एंड होता है यहीं पे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस सॉफ्टवेयर की जो इम्पोर्टेंस है एंड वाई द सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन टुडेज टाइम इतने एक लार्ज नंबर पे, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। I will end this video here and I will see you with the next question. Till then, keep on studying, keep on watching all the questions जो कि आपकी playlist में है, and all the really best for your exam. Bye.